खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय फौज सोई रही और चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारत की सरजमीन पर बड़ी कार्रवाई कर दी। पाकिस्तान से उलझने की ख्वाहिश रखने वाले भारत की अफवाज की कारकर्दगी का पोल खुल गया, जबकि नेपाली हुकूमत ने अपने मुल्क का नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाका जात को नक्शे में शामिल कर लिया, जिसने बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। खतरा जाहिर किया जा रहा है कि किसी वक्त भी नेपाल और भारत जंग में कूद सकते हैं। क्या खित्ते में बड़ी तबाही हो सकती है और क्या चीन भी भारत को सबक सिखाने के लिए मैदान में आ चुका है? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब एक सऊदी सहाफी ने भारत में मुकीम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम और मकबूजा वादी का आंखों देखा हाल दुनिया को सुना दिया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है और आलमी सतह पर मोदी को मुस्लिम कुछ फसादात से रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर खित्ते की अहम खबरों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, भारत में मुसलमानों से नफरत के रवैये और आरएसएस के मुस्लिम मुखालिफ नजरिए से शायद ही कोई नावाकिफ हो। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है और मुसलमानों को हर गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराकर सजा का दिया जाना मामूल बन चुका है। इसी तरह की दास्तान भारत में आंखों से देखकर एक सऊदी सहाफी खामोश न रह सका और उसने टीवी पर आकर जुल्म की दास्तान सुना डाली, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुज़श्ता रोज वायरल होने वाले एक अरब न्यूज चैनल के प्रोग्राम ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। अरबी सहाफी ने कहा है कि भारत में शुरू होने वाले मजालिम आज के नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों से भारत में मौजूद मुसलमान अजियत और मजालिम का शिकार हैं। अब भारत में मुसलमानों को ही वबाई मर्ज के फैलने का मुअज्जब समझा जा रहा है। भारत में मुसलमानों को कातिल जरासीम के नाम पर सजाएं दी जा रही हैं और उनके साथ इंसानियत सोज रवैया अपनाया जा रहा है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ नजरिया शुरू से ही मौजूद था, मगर इस खौफनाक रवैये को बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद आरएसएस के गुंडों ने मजीद हवा दी और मुसलमानों के लिए एक कत्लो गारत गरी का सिलसिला शुरू हो गया। भारत में किसी भी इलेक्शन में मुस्लिम मुखालिफ रवैये को इस्तेमाल करके इंतिखाबात में जीता जाता है। भारत में मुसलमानों की हालत जार पर कुवैत की जानिब से भी OIC को खत लिखा गया है, जिसमें भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर रोशनी डाली गई है और कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की गई है। कश्मीर में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है और उनके लिए इंटरनेट की सहूलत को बंद कर दिया गया है। और अब जब वबाई सूरत हाल में अगर कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल की जाती है तो कश्मीर से सिर्फ और सिर्फ आरएसएस मुखालिफ रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस अरबी सहाफी ने मजीद बताया कि भारत में मुसलमानों से उनकी कौमियत तक छीनी जा रही है। पहले से मौजूद भारतीय मुसलमानों से उनकी दादा की जाए पैदाइश का सबूत मांगा जाता है और सबूत न होने पर मुसलमानों को गैर भारतीय डिक्लेयर कर दिया जाता है। भारत में एक मुसलमान शख्स के बच्चों का इलाज नहीं किया गया। तिब्बी अमले ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुसलमान मोहलिक मर्ज फैला रहे हैं। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों को मामूली बात पर पुलिस के सामने मार दिया जाता है और पुलिस को कार्रवाई करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। मुस्लिम अक्सरियती इलाके जहां से पहले मुसलमान सियासतदान मुंतखब हुआ करते थे, अब उन इलाकों में कोई मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुआ। अब भारत में बाबरी मस्जिद और उसके नवाही इलाकों में आजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और ऐसी सूरत हाल में मुसलमान किन मुश्किलात का शिकार हैं, सिर्फ अंदाजा ही किया जा सकता है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए इन तस्वीर और वीडियोस को देखें और इस मुस्लिम मुखालिफ नजरिए का हर मुहाज पर जवाब दें। बिलखसूस सोशल मीडिया पर दुनिया की आंखें खोली जाएं ताकि भारत में मौजूद मुसलमानों की दाद रसी की जा सके। नाज़रीन गिरामी, अरबी सहाफी के इस इंटरव्यू के बाद दुनियाए आलम में मोदी के खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही हैं। मुस्लिम उम्मा के दर्द दिल रखने वाले हुक्मरानों ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं ताकि मोदी की सिफाकियत को रोका जा सके। मोदी एक तरफ मुसलमानों को सरेआम कत्ल करवा रहा है तो दूसरी जानिब चीन, पाकिस्तान और नेपाल से सरहदी तनाज़ों को तूल देने की कोशिश भी कर रहा है। इस हवाले से एक अहम खबर यह है कि गुज़श्ता हफ्ते नेपाल से झड़प लेने के बाद नेपाल ने बड़ा कदम उठा लिया है। नेपाल की काबीना ने भारत से बढ़ते हुए सरहदी तनाज़े के बाद नए सियासी नक्शे की तौसीक कर दी है, जिसमें भारत के काबिज इलाके लेपू लेक, काला पानी और लीम प्यादरा को नेपाल का हिस्सा जाहिर किया गया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक इन इलाकों को भारत ने तवील अरसे से अपने नक्शे में ही दिखाया है,
जबकि नेपाल के मुताबिक ये 1816 के सगुली नामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस जिमन में नेपाली वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली की सरकारी रिहाइशगाह पर काबीना का इजलास हुआ, जिसमें नेपाली वजीर लैंड मैनेजमेंट पद्मा अर्याल ने नया सियासी नक्शा पेश किया। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में मोदी को पैगाम भेजा कि नेपाली हुकूमत अपने आबाओ अजदाद की जमीन की हिफाजत करेगी, चाहे उसे जंग ही क्यों न करनी पड़े। सबसे अहम अमर यह है कि नेपाल का नया सियासी नक्शा हर सरकारी इदारे और तमाम निसाबी कुतब में भी इस्तेमाल होगा। नेपाल की हुकूमत की जानिब से यह फैसला उस वक्त किया गया जब भारत की वजारत दिफा ने हाल ही में लेपू लेक से गुजरने वाली चीन की सरहद के लिए एक लिंक रोड का इफ्तिताह किया। नेपाल भारत के इस इकदाम के बाद सख्त नाराज है, जबकि लेपू लेक में कब्जे के मामले पर नेपाल में भारत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको भारत के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय हदूद में दाखिल हुए, मगर काबिल भारतीय फौज को इल्म तक न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के माह में चीनी हेलीकॉप्टर्स 2 मरतबा हिमाचल प्रदेश के इलाके में 12 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। भारतीय फिजाइया रद्द अमल देने में नाकाम रही। सबसे हैरान कुन और दिलचस्प बात तो यह है कि इस खबर की तस्दीक खुद भारतीय फिजाइया ने की है। भारतीय फिजाइया के हुकाम ने अपनी कारकर्दगी का पोल खोलते हुए बताया कि चीन के हेलीकॉप्टर ने 11 अप्रैल और फिर 20 अप्रैल को 2 बार भारत की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। चीनी हेलीकॉप्टर 11 अप्रैल को भारत में 12 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे, जबकि फिर 20 अप्रैल को भी इसी किस्म की फजाई मुदाखलत की गई थी। इस दौरान चीनी हेलीकॉप्टर्स ने सरहद के आसपास का सारा इलाका स्कैन किया और भारत के खुफिया कैंप्स की तस्वीर भी महफूज की और खामोशी से वापस चले गए। इस अमल को जंगी जुबान में प्री प्लानिंग का नाम भी दिया जाता है और ये तरीकाकार उस वक्त अपनाया जाता है जब दुश्मन पर हमले की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हों। सवाल यह है कि क्या चीन भारत पर चढ़ाई करने जा रहा है? क्या चीन ने भारत से जंग करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है? इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तहम भारत और चीन के दरमियान हालिया कुछ अरसे के दौरान सरहदी तनाज़े में फिर से शिद्दत आई है। कुछ रोज कबल ही भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान सरहद पर झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में चीन के फौजी जख्मी और भारत के कई फौजी हलाक हुए। दोनों ममालिक के कुछ सरहदी इलाकों को लेकर दावा है कि ये इलाके उनकी मिल्कियत हैं, इसलिए अक्सर दोनों ममालिक के फौजी एहलकारों के दरमियान उन इलाकों में झड़पें होती रहती हैं और बेशतर मौके पर भारतीय फौजियों की चीनी फौजियों के हाथों ठीक ठाक पिटाई होती है, जिसकी जिंदा मिसाल हालिया झड़प है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा कश्मीर में नया डोमिसाइल कानून नाफिज कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस नए डोमिसाइल कानून के तहत भारतीय बाशिंदों को मकबूजा वादी में पुलिस फोर्स में भर्ती समेत मकामी सरकारी मुलाजमतें हासिल करने और इराजी खरीदने की इजाजत दे दी गई है। यानी अब बराह रास्त भारतीय शरपसंद हिंदू कश्मीर पर काबिज हो सकेंगे। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि डोमिसाइल कानून इतना खोखला है कि उसके लिए लॉबिंग करने वाली जमात भी उसकी मुखालफत कर रही है। नुक्ता चीनी के एक रोज बाद इस कानून में भी तरमीम की गई थी। इस कानून में कहा गया था कि जो भी शख्स जम्मू और कश्मीर में 15 बरस तक रिहाइश पजीर रहा हो या जिसने वहां 7 बरस तक तालीम हासिल की हो और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात वहीं के किसी इदारे से दिए हों, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हकदार होगा। ऐसा शख्स सरकारी मुलाजमतों का अहल और गैर मनकूला जायदाद का मालिक भी बन सकता है। जबकि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून के जरिए कश्मीर के लोगों को मजीद अपने हकूक से महरूम करने की भारतीय हुकूमत की कोशिशों को सख्ती से मुजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि इस तरह के इकदामात ना तो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी की जानिब से जम्मू और कश्मीर की तस्लीम शुदा नौयत को तब्दील कर सकते हैं और ना ही वो कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के जायज हक को छीन सकते हैं। खसूसन इस वक्त भारतीय गैर कानूनी इकदाम की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है, क्योंकि भारत आलमी बिरादरी की वबाई अमराज के चैलेंज से निमटने में मसरूफियत से नाजायज फायदा उठा रहा है, जो RSS और BJP इत्तेहाद की मौका प्रस्ताना और इखलाकी तौर पर दिवालिया जहनियत की अक्कासी करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।